ऐसे कैसे चलेगा? कितनी देर आपके चलेगा? ऊपर तो बीजेपी ये इल्जाम लगाती है आपने किसानों को भड़काया, उकसाया दिल्ली की तरफ आने के लिए। कोर्ट ने बोला, हाई कोर्ट ने बोला कि हजारों ट्रैक्टर लेके दिल्ली जाने की क्या जरूरत है, एक बस में जाएं, ट्रेन में जाएं। एक मिनट मेरी बात सुनिए। जो हरियाणा की तरफ से आंसू गैस के गोले और गोलियां चली, वो भगवंत मान ने चलाई थी। हरियाणा में किसकी गवर्नमेंट है? खट्टर साहब की ना, बीजेपी। अब तो वो भी एक्स हो गए, ठीक है। तो मैं क्यों भड़काऊंगा? मैं तो 4 मीटिंगें रात के 2-2 बजे तक की कि मसला हल हो जाए। भाई मेरा क्या लेना देना कि मैं भड़काऊंगा? ये भड़काने वाली ये वाली राजनीति ना, असल में ना चोर को सारी दुनिया चोर की लगती है, साधु को सारी दुनिया साधु की लगती है। ये ऐसा काम करते रहते हैं बीजेपी वाले, भड़काने भड़कने वाला, वही बातें बोलते रहते हैं। तो हम ये काम नहीं करते यार। हम तो अस्पतालों पर, हम स्कूलों पर, बिजली पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, व्यापार पर, दुकानदार पर, मजदूर पर ध्यान देते हैं। हम ये भड़काने वाली ये वो बातें नहीं करते। मान साहब जल्दी कुछ सवाल और जल्दी। एक तो बीजेपी कहती है कि भाई पहला इल्जाम अब तो भ्रष्टाचार का लग गया आम आदमी पार्टी पे केजरीवाल साहब पे, क्योंकि जेल पर आरोप लगा हुआ। अब परिवारवाद के इल्जाम भी लगाने लगे हैं। क्या मिसेस केजरीवाल, सुनीता जी जो है, सुनीता केजरीवाल जी, वो ऑफिशियली पॉलिटिक्स में आ गई हैं? क्योंकि वो वहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जहां केजरीवाल साहब बैठा करते थे। खबरें तो हमने ये भी सुनी है वो पार्टी की मीटिंग्स भी लेती हैं। नहीं, एक मिनट मुझे ये बता दीजिए, इससे परिवारवाद हो गया? उसके पति अंदर चले गए, क्या वो अपने पति का मैसेज जेल में मिलके बाहर आके बता नहीं सकती? तो ये परिवारवाद हो गया। तो परिवारवाद बीजेपी में परिवारवाद कितना है? किस किस को टिकटें दी हैं, सारे अंदर अपने करके। ये परिवारवाद कैसे हो गया यार? वो इलेक्टेड हैं, वो कहीं से उन्होंने पर्चा भर दिया जब उन्होंने कहा कि मैं मीटिंग लूँ। वो जो आते हैं मिलने, वो हमारा परिवार है। हम अगर कोई घर पे कोई ऐसी चिंता की बात हो गई, रिश्तेदार आते नहीं है मिलने, तो हम एक दूसरे की, हमारी पार्टी में नंबरिंग नहीं है भाई साहब कि ये 2 नंबर पर है, ये 3 नंबर पर है। जब मेरी 1.5 साल पहले शादी हुई तो हमारे यहाँ सिख रवायतों के मुताबिक गुरु ग्रंथ साहब के सामने लामा होती, उसमें जब लामा के बाद अरदास की जाती है तो कहा जाता है कि लड़का और लड़की के दोनों के माता पिता खड़े हो जाएं। तो डॉक्टर गुरप्रीत जो मेरी पत्नी, उसके माता पिता खड़े हो गए। मेरी मम्मी है, मेरे पिताजी 2011 में स्वर्गवास हो गए थे। नहीं, तो फिर हमारे यहाँ रिवाज है कि पिता अगर नहीं है तो बड़ा भाई खड़ा होता उनकी जगह। तो बड़े भाई के तौर पे अरविंद केजरीवाल खड़े हुए थे। हमारा तो वो रिश्ता है जी, बड़े भाई का, छोटे भाई का। पार्टी में कोई रोल नहीं है? हम ये कोई परिवारवाद हो गया तो आप इसमें भी कहोगे, इसमें भी कहोगे कि आपकी शादी में अरविंद केजरीवाल खड़े हुए थे, परिवारवाद? आम आदमी पार्टी में मिसेस सुनीता केजरीवाल का कोई रोल नहीं है? क्यों नहीं है? पार्टी के अंदर पूछ रहा हूं। नहीं, पार्टी के अंदर जब हम वो अगर आती हैं, मिलने आते हैं कोई, तो इसका मतलब ये होगा कि हम उनको, अच्छा आप ये कहते कि वो चुप रहें, बैन हो जाएं? नहीं, तो हाँ। एक क्यूरियोसिटी है लोगों की, भाई वो जिस दिन वो ऑफिशियली पॉलिटिक्स में आ रही है? क्या लोग तो ये भी भाई साहब, पूछते हैं क्या वो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बन जाएंगी? जिस दिन विधानसभा में चलेगी पर्चा भर के, जिस दिन लोकसभा में पर्चा भर दिया, उस दिन मेरे से बात कर लेंगे। अच्छा, आपने वरना यार हमें दुख तो प्रकट करने दो यार। एक बात चिंता, परिवार को साथ तो बैठने दो। परिवार साथ बैठ, परिवारवाद हो गया, परिवारवाद हो गया।